नमस्कार भाइयों। आज आपका BSGM क्लासेज यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हमारा कक्षा 10 का जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ कविता को पढ़ते हैं। देखिए, मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी, हंसी उड़ाऊं मैं भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। देखिए, जो प्रस्तुत काव्यांश है यह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ आत्मकथ्य से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर, महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसंग देखें तो जयशंकर प्रसाद से उसके मित्र कहते हैं कि आप अपनी कविता लिखो, क्योंकि उस समय एक हंस नामक पत्रिका क्या होती है, प्रकाशित होती है, उसमें संस्मरण और अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में कहते हैं कि सबसे पहले जयशंकर प्रसाद आप ही क्या लिखो, अपनी आत्मकथा लिखो। लेकिन जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता है, क्योंकि वो आत्मकथा लिखने को अच्छा नहीं मानता है, क्योंकि वो मानता है कि मैंने कुछ ऐसा महान कार्य भी नहीं किया है जिसके बारे में मैं अपनी कथा को लिखूं। और वो कहता है कि जो मेरा जीवन है वो दुर्बलताओं से भरा हुआ है। मेरे जीवन में कोई ना तो महानता है ना कोई सुख है जिसको मैं लिखूं। लेकिन वो कहते हैं, अर्थात वो अपने आत्मकथा में लिखने में समय को बर्बाद नहीं करना चाहता, और वो कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा समय भी नहीं है। देखिए, मधुप गुन गुना कर कहे जाता कौन कहानी अपनी। मधुप कहते हैं भौरा। मधुप किसे कहते हैं? भौरा। गुन गुनाकर कहे जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी। जो घनी पत्तियां हैं, मधुप गुनगुनाकर, भौरा गुनगुना करके, अर्थात कान में कह जाता है कहानी अपनी। अर्थात जो आजकल के कवि हैं, अर्थात जो अपनी आत्मकथा को सबके सामने रख देते हैं, जिस प्रकार से आगे कवि कहता है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अर्थात जो पत्तियां हैं वो अब बसंत आ रहा है, और उसमें जो पत्तियां हैं वो मुरझा करके पीली पड़ के, अर्थात वृद्ध अवस्था का सूचक है कि मैं जो आदमी है वह क्या है, अब बुढ़ा हो गया है। अर्थात जो पत्तियां हैं वो मुरझा करके गिर रही हैं, देखो कितनी आज घनी। अरे जो वृक्ष जिससे घनी पत्तियों से भरा पूरा था, वो आज मुरझा करके नीचे गिर रही हैं, अर्थात वृद्धावस्था की ओर क्या कर रही हैं, संकेत कर रही हैं।
इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। देखो, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अरे जो नीलिमा है, जो किस पर, वृक्षों पर क्या है, नीलिमा है, अर्थात जो मेरे जीवन में क्या है, नीलिमा है, उस जीवन में उसी आत्मकथा का उन लोगों ने, असंख्य लोगों ने अपने जीवन का क्या लिख दिया है, इतिहास लिख दिया है। यह लोग करते ही रहते हैं, ये लोग करते रहते ही हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अरे जो लोग अपनी क्या लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, वो आत्मकथा, अपनी आत्मकथा को लेकर के और फिर अपना ही क्या, अपने ऊपर, उनके ऊपर क्या किया जाता है, व्यंग किया जाता है, और उनका बुरी तरह से क्या उपहास उड़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। अर्थात जो लोग अपनी क्या लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, उन लोगों का क्या उड़ाया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है, उन लोगों के लिए पर क्या किया जाते हैं, व्यंग किए जाते हैं। इस कारण से जयशंकर प्रसाद कहता है कि मैं मेरा उपहास नहीं उड़वाना चाहता, मैं मेरे ऊपर दूसरे पर व्यंग करवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं मेरी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। आगे कवि लिखते हैं कि तब भी कहते हो, अरे ये सब कुछ आपको पता है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अरे मैं अपनी जो बीती हुई दुर्बलता है उसको आपके सामने कह डालूं, क्योंकि आज का जो समय है वो उसी प्रकार का है कि पूछते तो कैसे हैं, रो रो के, और उड़ाते कैसे हैं, हंस हंस के। अर्थात वो अपनी बातों को उड़वाना नहीं चाहता, अपने आप को मजाक का, उपहास का, व्यंग का पात्र नहीं बनाना चाहता। आगे कवि कहता है कि तुम सुनकर सुख पाओगे। अरे मेरी जो आत्मकथा मैं लिखूंगा उसको सुनकर के आप क्या पाओगे, सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। अरे जो मेरे जीवन रूपी जो गागर है, मेरे जीवन रूपी जो क्या है, घड़ा है, उसको देख करके आप कैसी पाओगे, रीति पाओगे, खाली पाओगे। कैसी पाओगे, खाली पाओगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो, अरे कहीं तुम ये सोच रहे हो कि मैं जो आत्मकथा लिखूं उस आत्मकथा में से ही आप जो मेरी गागर रीति है, मेरी जो गागर है, जीवन रूपी जो कथा, जीवन रूपी जो गागर है वो कैसी है, रीति है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कहीं कि मेरी ही गागर में से हम अपनी गागर को भर लेंगे, इनकी कविता अंश से उठा करके उसमें से हम अपने शब्दों को में प्रो लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो जीवन रूपी गागर है वो कैसी है, रीति है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी भरने वाले हो, मेरी गागर से अपनी गागर को भरने वाले हो, उसके रस को आप ही भरने वाले हो, मेरी गागर को रीति करने वाले हो, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ये क्या है, यह है विडंबना है। ये क्या है, विडंबना है। यह मेरा तो, अरे मेरे सामने दुर्बलता आई है, ये तो मेरा तो दुर्भाग्य है ही, लेकिन अगर मेरी गागर से जो रीति गागर है उससे अगर मेरे रस को आप भरने चाहते हैं तो ये आपके सामने क्या होगा, धोखा होगा। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, और फिर मुझे ये पता चले कि मेरी गागर तो रीति है ही है, लेकिन आपकी भी गागर क्या है, रीति है, और फिर मैं आपकी क्या सरलता से क्या उड़ाऊं, आपकी हंसी उड़ाऊं, मैं भी आपका व्यंग करूं, आपका उपहास करूं। भूले आदमी अपने या प्रवंचना औरों की दिखलाओं में। अरे भूले अपनी, जिनमें मेरे जीवन की जो दुर्बलताएं हैं उनको मैं भूल गया हूं, उनकी प्रवंचना अर्थात धोखा मुक्ति औरों को दिखलाऊं मैं, और मेरी प्रवंचना को मैं औरों के लिए दिखलाऊं। किसके लिए, औरों के लिए दिखलाऊं मैं। ठीक है ना। आगे देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते हंसते रहने वाली उन बातों की। मिला कहां सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया।
जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है तके पथिक की पंथा की, सीवण को उधेड़ उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। देखिए कवि कह रहा है कि उज्जवल गाथा, अरे उज्जवल, उज्जवल माने होता है स्वच्छ, क्या स्वच्छ, स्वच्छ गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि कहता है कि जो अपनी कुछ स्मृति करके कहता है, क्योंकि उनके एक बार उन्हें एक प्रिया से प्रेम हुआ, उसको बात को याद करके कहता है कि उज्जवल गाथा, उसमें प्रेम की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं अर्थात कैसे बताऊं। मधुर चांदनी रातों की, अरे जो मेरे सामने कुछ मधुर चांदनी की रातें आई थी उस बातों को मैं कैसे लिखूं। अरे खिलखिलाकर हंसते रहने वाली उन बातों की, हंसते होने वाली उन बातों की, अर्थात जो कवि के जो प्रिया के बारे में बताते हैं कि उन उज्जवल जो प्रिया के साथ में मैंने जो चांदनी रातें अर्थात खिलखिला करके एक जगह बैठ करके हंस करके बात करके जो रातें निकाली थी, उनके बारे में मैं अब कुछ भी लिखना नहीं चाहता, अर्थात उसको मैं आत्मकथा में लिखना नहीं चाहता। इस प्रकार से कवि कह रहा है उन बातों की, मिला कहां सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। अरे जिस सुख के लिए, जो सुख जिसके लिए मैं स्वप्न देखकर जाग गया, अर्थात वो सुख मुझे नहीं मिला। अरे जो प्रिया थी वो आई, लेकिन जो मुझे सुख मिलने वाला था वो नहीं मिल पाया। वो उसी प्रकार से था जिस प्रकार से आदमी स्वप्न में सुख पाता है, लेकिन आंखें खुलने पर वो सुख नहीं मिलता है। इसी प्रकार से किसके साथ में हुआ, कवि के साथ में हुआ कि मिला कहां सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में, आलिंगन यानी बाहों में, बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गया, अर्थात मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात जो सुख था वो मुझे नहीं मिला, सुख आया और जैसे ही मैंने उसको बाहों में पकड़ना चाहा तो वो सुख था वो मुस्कुरा करके और मेरे से दूर भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, अर्थात जिसके अरुण, अरुण यानी होता है लाल, अरुण यानी लाल और कपोलों, कपोलों यानी गाल की मत वाली, कैसी मत वाली सुंदर छाया में, अर्थात मस्त, अरे जो उसकी प्रिया थी उसके जो गाल थे वो कैसे थे, लाल थे, लालमा युक्त थे और वो कैसी थी, मस्त थी, सुंदर थी। अर्थात वो ऐसी लग रही थी अनुरागनी, अर्थात प्रेम करने वाली, उषा यानी सुबह लेती थी निज सुहाग मधु माया में, अर्थात जो सुहाग, अरे जो भी लालमा थी, क्या थी, लालमा थी। जो उषा की जो लालमा थी वो ऐसा लग रहा था कि जो उषा की जो लालमा थी वो उषा लालमा मेरी प्रिया से जो मतवाली मेरी प्रिया थी, मस्त जो मेरी प्रिया थी, जो सुंदर मेरी प्रिया थी, अर्थात जो लाल गालों वाली, लाल कपोलों वाली थी, उससे ऐसा लगता था कि जो उषा है वो उससे उस लालमा को क्या लेती है, उधार लेती है। क्या लेती है, उधार लेती है। उस सुंदरता को क्या लेती है, उससे लेती है, ऐसा लगता था। अर्थात वो अपना जो भावार्थ देकर के बताना चाहता है कि जो उसकी प्रिया थी जयशंकर प्रसाद की वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है, अर्थात जो उसकी स्मृति है, उसकी स्मृति है वो क्या बनी है, पाथे बनी है, अर्थात संबल बनी हुई है, अर्थात उसको जीने वाली बनी हुई है, उसका सहारा बनी हुई है। थके पथिक की पंथा की, अरे जिस प्रकार से जो पथिक होता है, राहगीर होता है, वो थक करके पंथा या रास्ते में बैठ जाता है, लेकिन जो
उसका संबल होता है, उसका रास्ते का जो भोजन होता है, उसको खाने के बाद में वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरे जो जीवन है वो जीवन सिर्फ किसकी स्मृति बनी हुई है? उस प्रिया की स्मृति ही बनी हुई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों? अरे जो सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों? मेरी कंथा की, कंथा यानी होता है गूदड़ी, गूदड़ी या अर्थात जो गूदड़ी है उसकी सीवन को उधेड़ करके देखोगे, अर्थात जो मैं आत्मकथा लिखूंगा तो फिर वे बातें दोबारा से याद आएंगी, और दोबारा से याद आएंगी तो मेरी जो दुर्बलता है वो मैंने झेली है, जो पुरानी जो मैंने संघर्ष किया है वो दोबारा से क्या हो जाएगा? ताजा हो जाएगा, और मुझे वो दोबारा से दुख होगा, वो दुख मर करके मेरे ऊपर छा जाएगा, और मुझे वो क्या देगा? दर्द देगा। अर्थात मैं उस कष्ट में नहीं घुसना चाहता, और मैं मेरी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। अगला पद देखिए, देखिए, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। देखिए देखिए, छोटे से जीवन की, कवि कहता है कि मेरा जीवन है वो कैसा है? छोटा सा है। इसकी कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं? इस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथा मैं आज कैसे कह सकता हूं? अर्थात मैं इस छोटे से जीवन की बड़ी कथा नहीं कह सकता। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? अरे क्या ये, वो कवि कहता है कि यही अच्छा है मेरे लिए कि मैं तो कैसा रहूं? मौन रहूं, और औरों की कथाओं को सुनता रहूं। सुनकर क्या करोगे? और वो कहना, कवि कहता है मैं अपने मित्रों से, हे मित्रों, आप मेरी जो कथा है, आत्मकथा है, सुनकर क्या तुम भला करोगे? अरे अरे भले आदमियों, आप जो सुनकर के मेरी कथा को, जो भोली आत्मकथा है उसको सुनकर के भला क्या करोगे? अभी समय भी नहीं है, और इस आत्मकथा को कहने के लिए मेरे पास में अभी क्या नहीं है? समय भी नहीं है। और एक बात और कवि कहता है कि थकी सोई मेरी मौन व्यथा। अरे जो मेरी व्यथित कथा है, मेरे दुख है, वो इस समय सोए हुए हैं। जो दरिद्रता है, जो संघर्ष है, वो मैंने झेले हैं, वो अब मुझे याद नहीं है। अगर तुम मुझसे मेरी आत्मकथा कहलवाओगे, अर्थात जब मैं आत्मकथा को लिखूंगा तो जो मेरी मौन व्यथा है, जो मेरे दुख है, कष्ट है, वे दोबारा से जाग जाएंगे, और मुझे दर्द का अनुभव करना पड़ेगा, मुझे दर्द का क्या करना पड़ेगा? अनुभव करना पड़ेगा, और मुझे दुख सहना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि मैं क्या नहीं लिखना चाहता? अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। अर्थात इस प्रकार से हमारा जो आत्मकथा वाला पाठ है ये भी क्या होता है? पूरा होता है। एक बार में याद ना हो तो फिर दोबारा से 2 बार वीडियो देख ले, और आपका क्या हो जाएगा? ये पाठ भी याद हो जाएगा, और आगे हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। राम राम, जय श्री राम। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।